नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंड अटैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कैसे एक सिर्फ 6 साल की लड़की ने इतना सब कुछ फेस कर लिया। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने ऐसी शैतानी शक्ति को फेस किया जो घटना वो अभी तक नहीं भूल पाई है। आखिर क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, कब हुआ था, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो स्टोरी लिख के भेजा है, शिविका नाम की लड़की ने भेजा है। वो सिर्फ जब 6 साल की थी तब उसके साथ ऐसी घटना घटी थी जो वो अभी तक नहीं भुला पाई है। अभी तक उसको वो रात अभी तक उसको याद है, उसके जहन में बसा हुआ है। उसको बार बार उस रात के सपने तक आते हैं। और अभी वो 12 साल की हो चुकी है, लेकिन 6 साल पहले उसके साथ एक बहुत ज्यादा खौफनाक घटना घटी थी। ये सब कुछ हम लोग एकदम स्टार्टिंग से जानते हैं। एक्चुअली शिविका एमपी की रहने वाली है। इसकी फैमिली एमपी के ही एक शहर में रहती है। और जब ये सिर्फ 6 साल की थी तब इसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसके नानी के घर जाएंगे, यानी कि शिविका की मम्मी के मायके। वहां पे इसके डैड ये और इसके एक दो घर वाले और डिसाइड करते हैं कि हम लोग की छुट्टी है और इसकी भी स्कूल की छुट्टी है, तो चलते हैं कुछ दिन वहां पे नानी के घर एंजॉय करके और फिर वापस घर पे आ जाएंगे। तो सब लोग ऐसा ही करते, प्लानिंग करते हैं और शिविका के नानी के घर निकल जाते हैं। वहां पे जब पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, सब लोग मस्ती वस्ती करते हैं, खुश रहते हैं बहुत। तभी उसकी मामी बोलती है कि आप लोग यहाँ तो आए हो, क्या आप लोग मेरे मायके नहीं चलोगे, यानी कि शिविका के मामी के मायके, जो कि रीवा में था। जो एमपी का रीवा है ना, वहां पे उनका मायके है। तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बार तो देखते हैं, प्लानिंग तो नहीं हो पा रही है। लेकिन उसकी मामी बोलती है अरे कैसे प्लानिंग नहीं हो पा रही, चलो बहुत मजा आएगा, हमारे घर पे फंक्शन भी है। उनके घर पे कोई फंक्शन था, वो भी अटेंड कर लेना और उसके बाद वहीं से रीवा से ही अपने शहर के लिए निकल जाना। एमपी में ही उनका शहर था, इसका शिविका घर वालों का। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है चलते हैं। और भी वहां पे 8-10 लोग थे, सब लोग डिसाइड करते हैं। शिविका, उसके मॉम डैड, सब लोग रीवा निकल जाते हैं मामी के मायके जाने के लिए। उसके मामी के मायके जाते हैं, वहां पे फंक्शन अटेंड करते हैं, वहां पे बहुत एंजॉय करते हैं। और अब बारी आती है शिविका के वापस घर आने के लिए। तो क्या करते हैं ये लोग, रात का वक्त था, ये लोग सोचते हैं रात में ही निकलेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि रात भर अपन ट्रैवलिंग कर लेंगे। मतलब उनके पास कार थी, 3-4 कार लिए थे, सब लोग उसी कार में आने वाले थे, 8-10 लोग थे। तो हम लोग कार से निकलेंगे रात में, तो रात भर की ट्रैवलिंग रहेगी और सुबह सुबह आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो हमारा काम पेंडिंग है वो सब कुछ भी कर लेंगे। तो ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। रात के 1-1:30 बजे तकरीबन वो लोग रीवा से निकल जाते हैं, शिविका के मामी के घर से। वहां से लोग निकलते हैं, 3-4 कार थी, सब लोग बैठते हैं, 12-13 लोग, 10 लोग जितने भी थे सब लोग बैठ जाते हैं और वहां से आने लगते हैं। जब रीवा से ये लोग तकरीबन 10 किलोमीटर दूर आए थे, एक वो लोग जंगल में एंटर किए थे, जो बहुत ही हाईवे और जंगली इलाका तो होगा वहां पे। आप लोग वहां के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं वहां पे कभी गई नहीं हूँ, लेकिन उससे जैसा लिखे मैं वैसा बता रही हूँ। वहां पे 10 किलोमीटर बाद एक रोड लगता है, वहां पे जंगल वाला इलाका था, जंगली इलाका। वहां पे जाके रात के 2:30 बजे के करीबन इनकी कार खराब हो जाती है। ये जो कार थी, उनके कार की जो टायर थी वो पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद ये लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, सोचते हैं कि यार एक कार भी पंचर हो गई तो हम इसको यहाँ पे बीच रोड पे और रात के 2:30 बजे ऐसे जंगल वाले इलाके में छोड़ के तो नहीं जा सकते। अगर हम छोड़ के जाएंगे तो फिर ये यहाँ पे सुबह तक बचेगी भी कि नहीं बचेगी नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल जंगली इलाका था। वो बिल्कुल जो वहां के जंगल भी थे वो एकदम सुनसान, एकदम घने दिख रहे थे। और रात जो थी वो रात के टाइम में तो बहुत ज्यादा डरावने दिख रहे थे जंगल। जो पेड़ थे बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। जो ये शिवांगी थी ये बहुत ज्यादा डर गई थी। मतलब ये एक तो छोटी बच्ची थी 6 साल की, ऊपर से देखती कि जंगल में हमारी कार खराब हो गई तो उसको अलग सा डर लगने लगता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं सिर्फ अभी डर ही रही हूँ, आगे चल के मेरे साथ क्या होने वाला है। सब लोग वहां पे उतर जाते हैं रोड पे और ढूंढने लगते हैं, कोई तो मिल जाए, किसी से मदद मांग ले, किसी से पूछ ले कि कोई पंचर वाला है क्या यहाँ पे, तो फिर वो जो टायर है वो ठीक करवा ले, पंचर सही करवा लेंगे तो उसके बाद निकल जाएंगे।
इतने रात में क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग नीचे उतर जाते हैं, वो इस जंगल में ही, बीच जंगल में जहाँ पे कार खराब हुई थी, उतर के चारों तरफ देखने लगते हैं, लोगों को ढूंढने लगते हैं। जो आदमी लोग थे वो थोड़ा दूर तक चले जाते हैं लोगों को ढूंढने के लिए कि यहाँ पे किसी का घर होगा थोड़ा आसपास में, तो घर पे मदद भी मांग ले कि हम क्या थोड़े टाइम के लिए आपके घर पे या घर के बाहर रुक जाएं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, ऐसा सेफ फील नहीं कर रहे इतने रात में 2:30 बजे एक जंगल में। तो वो लोग सोचते हैं आदमी लोग और निकल जाते हैं मदद मांगने के लिए। जो औरत लोग थी वो कार के बाहर ही खड़ी थी और जो शिविका थी वो भी कार के बाहर ही खड़ी थी, वेट कर रहे थे कि हम मदद मिलेगी तो हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जहां पे उनकी कार खराब हुई थी जो जंगल वाले इलाके में, उसके आसपास कोई घर नहीं दिखाई दे रहे थे। बहुत दूर, थोड़े दूर जाके थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कि बल्ब लगा हुआ है और थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रही है कि शायद वहां पे कोई तो रहता होगा। इन लोग ऐसा दिखाई देता है तो आदमी लोग तो गए हुए थे मदद मांगने के लिए, लेकिन बाकी जो लेडीज लोग थी वहां पे चुपचाप खड़े थे और वेट कर रहे थे कि वो लोग आएंगे। तभी शिविका थोड़ा टहलते टहलते हल्का से जो रोड पे जहाँ पे कार उनकी रुकी थी उससे थोड़ा आगे निकल जाती है। जंगल वाला इलाका था, घर वाले देखते नहीं है और वो बच्ची थी सिर्फ 6 साल की, उसको समझ में नहीं आता है, वो थोड़ा आगे निकल जाती है। जब वो देखती है ना तो पेड़ वेड़ जो दिख रहे थे ना बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे थे। मतलब सिर्फ 6 साल की बच्ची वो फील कर पा रही थी कि कितनी मनुष्यत लग रही है वहां पे। जो पेड़ थे एकदम अंधेरा, उनकी जो रोशनी थी टॉर्च की रोशनी सिर्फ वही जलाए तो वहां पे कुछ दिखे, उसके अलावा कुछ भी ना दिखे, इतना डार्क अंधेरा था वहां पे। उसको ऐसा लगता है कि जो जंगल है उसमें मैंने किसी को देखा, उसको ऐसा फील होता है जो वो जंगल की तरफ देख रही थी। लेकिन सोचते हैं हो सकता है मेरा वहम होगा, ये जंगल है और इतनी रात है तो ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगता ही है। वो ऐसा सोचती है, टहलते टहलते थोड़ा सा हल्का सा दूर निकल जाती है अपने घर वालों से और देखती है कि दोनों तरफ उसको रोड के दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड घर थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं और एक जो घर दिखाई दे रहा है वहां पे रेड लाइट जल रही है और ऐसा लगा उसको कोई तो उस घर के अंदर एंटर किया, कोई तो गया। उसको ऐसा लगता है कि मुझे जाके घर वालों को बताना चाहिए कि यहाँ पे लोग हैं, हमको उन लोगों से मदद मांगनी चाहिए। तो वो सोचती है, एकदम खुश जाती है, सोचती है कि मैं जाती हूँ भागते भागते घर वालों को बताती हूँ, मॉम खड़ी हैं और बाकी लोग खड़े, उनको बताती हूँ शायद पापा लोग भी आ गए होंगे। वो जब वहां से देख के, वो जब थोड़ी दूर चली गई थी वहां से देख के वापस लौटी रही होती है, उसको थोड़ी दूर आई थी आगे, उसको ना 3 लोग दिखाई देते हैं। 3 लोगों में से 2 औरतें थी, जो औरतें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका जो फेस है वो एक का फेस जला हुआ है, आधा एकदम भुना हुआ ऐसा दिखाई दे रहा था और एक जो औरत थी उसके यहाँ से लगातार खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग क्या दिखाई दे रहे हैं। और जो 2 औरतें थी उनके पीछे एक लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था, उसकी शक्ल से भी और उसके हाथ पैर से भी अजीब सा खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो वहां से एकदम स्पीड में उनको देखती है, एकदम भागने लगती है अपने घर वालों के पास जाने के लिए। अभी घर वालों के पास पहुंचने ही वाली थी, उससे थोड़े से ही पहले उसको और 2 लोग दिखाई देते हैं। उसमें से एक छोटी सी बच्ची थी और एक छोटा सा बच्चा था, उनके शरीर से भी खून टपकता हुआ उसको दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाती है कि ये क्या था। मतलब पीछे भी जो 3 लोग खड़े थे उनके शरीर से भी खून निकल रहा था, वो भी अजीबगढ़ दिखाई दे रहे थे। ये जो 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, लगभग मेरी उम्र के होंगे, मेरे से थोड़े से एक बड़ा होगा, ये इनके शरीर से भी खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इनको हुआ क्या है? उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है कि ये भूत है या क्या है, लेकिन उसको लगता है कि शायद इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वहां से भागने लगती है, बहुत जोर जोर से भागती है, अपने मम्मी के पास जाती है और मम्मी को बोलने ही वाली होती है कि वो देखो मम्मी, वहां पे जो लोग खड़े हैं उनके शरीर से खून निकल रहा है। अभी सिर्फ मम्मी के पास पहुंचती ही है और वो थोड़े ही दूर पे खड़े थे, थोड़े आगे चल के वहां पे दिखाती है मम्मी को, वो देखो वो लोग खून निकल रहा है उनकी बॉडी से, वो लोग वहां पे दिखाई नहीं देते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या था। अभी मुझे कुछ देर पहले वहां पे दिखाई दे रहे थे और अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ चले गए जिनके शरीर से इतना खून निकल रहा था। उसकी मम्मी से बताती है, उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती है, बोलती तू वहां पे अकेले गई क्यों नहीं थी इतने दूर, हम लोग से बिना पूछे तू गई क्यों अकेले उतने दूर, कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग। उसकी मम्मी बिल्कुल उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है, बहुत ज्यादा डांट लगाती है उसको। वो इतनी ज्यादा डर गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जिसको मैंने देखा अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 मिनट पहले, वो लोग थे तो थे कौन, बिल्कुल नहीं समझ पाती है।
वो आती है, जब वहां पे देखती है कि इतना वक्त उसको हो गया था, वहां से आधे घंटे गायब हो गया था और उसके घर वाले उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए थे कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी परेशान थे, उनके जो कार के टायर पंचर थे उसकी वजह से। देखते हैं कि कोई तो आया है और हमारे जो पंचर था उसको ठीक कर दिया और टायर लगा दिया है। अभी इनका टाइम आता है यहाँ से निकलने का, जंगल के अंदर से निकलने का। ये सब कुछ होते होते 3:45 के करीबन हो गया था। सब कुछ होते होते, तामझाम करते करते और बनवाते बनवाते, सब कुछ करवाते करवाते, उसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं और ये लोग जाने लगते हैं। जब ये कार में बैठ कर जा रही होती है, उसको वही 5 लोग वापस से दिखाई देते हैं। सब पीछे देखती है, कार जो बैठी थी वहां से 5 लोग ऐसे पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। ये लोग अभी मैंने देखी तो कुछ टाइम पहले मम्मी को बताई, फिर गायब हो गए थे और वापस से मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी मम्मी को वापस से सब बोलने ही वाली थी, मम्मी देखो दिखाई दे रहे, सब बोलने ही वाली थी, वहीं पे देखे तभी उसकी आंखों के सामने से अचानक से गायब हो जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इतनी डरती है कि वो डर के मारे कांपने लगती है। उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता कि अचानक ये कांपने क्यों लगी। अभी तो नॉर्मल अच्छी खासी बैठी हुई थी, अभी अचानक से हुआ तो हुआ क्या। उसकी मम्मी उसको अपने गोद में लेती है, सुलाती है, लेकिन घर पे आने के बाद उसको बहुत ज्यादा फीवर आ जाता है। पूरे दिन उसको फीवर रहता है। उसके बाद जब दूसरी रात आती है उनके घर पे, उसको वापस से वही सपने में वही 5 लोग दिखाई दे रहे होते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन उसके दूसरे दिन जब ये लोग घर पे पहुंचे थे, उसके दूसरे दिन को खबर मिलती है कि जहाँ पे इन लोगों की गाड़ी खराब हुई थी, वहीं पे इनके गाड़ी खराब होने के कुछ ही टाइम पहले एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 5 लोग मौजूद थे और 5 लोगों की वहीं पे मौत हो गई थी। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन से वाले रोड पे हम लोग खड़े थे, वहां पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, उनको बिल्कुल को समझ में नहीं आता है। लेकिन जब शिवांगी ये सुनती है तो वो और ज्यादा डर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद जो 5 लोग मुझे दिखाई दिए थे उस दिन, उस रात में, हो ना हो वो वही 5 लोग थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उसको बिल्कुल को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसने ये एक्सपीरियंस क्यों किया। वो ये भी बोलती है कि जिसके साथ ये सब कुछ घटना होती है सिर्फ वही विश्वास कर सकते हैं, बाकी हर इंसान विश्वास नहीं कर सकता। तो नहीं पता, मुझे भी सच में नहीं पता कि आखिर इस स्टोरी के पीछे लॉजिक क्या है। मतलब कैसे ये घटना घटी, उसको क्यों ये सब कुछ दिखाई दिया, उसको वो लोग क्यों दिखाई दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक इस वीडियो को देख ले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं एक अच्छे से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।